सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम की दुनिया में। कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डील कर रहे हैं अपन, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर 4 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट विद नॉर्मल ईसीजी हो गया, टॉपिक नंबर 1। कार्डियक साइकिल हो गया, टॉपिक नंबर 2। हार्ट साउंड हो गई, टॉपिक नंबर 3। और कार्डियक आउटपुट अपन ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द टॉपिक नंबर 4। पांचवा और अंतिम टॉपिक अपन डील करेंगे हार्ट से संबंधित। उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जनरल सी बातें, फिर अपन फिजियोलॉजिकल बातें करेंगे कि अपन नॉर्मली ब्लड प्रेशर के बारे में क्या क्या जानते हैं, अपन को क्या नॉलेज है नॉर्मली ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखें, जो अपन को नॉलेज है ब्लड प्रेशर के बारे में, उसमें पॉइंट नंबर 1 कि जब भी ब्लड प्रेशर शब्द आता है तो अपने दिमाग के अंदर पहली चीज ये आती है कि ब्लड प्रेशर 120/80। ब्लड प्रेशर बोले तो 120/80, 120/80 mm of Hg। अच्छा, ब्लड प्रेशर बोले तो किसका प्रेशर? ब्लड प्रेशर बोले तो किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर किसके ऊपर लगेगा? तो आपकी मेरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो 2 जगह होता है, आर्टरी में होता है और वेन में होता है। तो शायद कभी अपन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि ये ब्लड प्रेशर तो है, बट बेसिकली किसका ब्लड प्रेशर है, आर्टरी का है या वेन का है। जब 120/80 शब्द आता है तो दैट इज ए आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और वीनस ब्लड प्रेशर। पॉइंट नंबर 1। चलें इसको डील करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अपन सारे के सारे साथियों को ज्ञान है कि जो बीपी होता है, ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक बोले तो सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर, जब हार्ट सिस्टोल करता है उस दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर सिस्टोलिक बीपी होगा, और जब हार्ट डायस्टोल करता है तो उसकी दीवार पर लगने वाला प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर होगा। अब मैं यहां आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया बता दो, दोनों बीपी में से कौन सा बीपी बढ़ना ज्यादा खतरनाक है, तो आप में से 100 के 100% साथी आंसर देंगे कि सर ये भी कोई पूछने की बात है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ना ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही है, सभी को इस बात के बारे में नॉलेज है कि नीचे वाला बीपी बढ़े, ऊपर वाला 150 हो जाए तो भी कई बार चलेगा, बट नीचे वाला 100 हो जाए तो तुरंत इलाज कराना चाहिए। सारे के सारे साथियों को पता है कि नीचे वाला बीपी बढ़ना खतरनाक है। मेरा यहां क्वेश्चन है, क्यों डायस्टोलिक बीपी बढ़ना ज्यादा खतरनाक होता है? वाई? क्यों खतरनाक होता है? क्या हो सकता है? शायद इसके बारे में अपन को नॉलेज कम होती है, वो अपन जानेंगे। अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे कहूं, एक इंसान जिसका पल्स प्रेशर 0 है, एक इंसान जो हॉस्पिटल में आया है और उसका पल्स प्रेशर 0 है, उस इंसान को इमीडिएट कौन सी दवाई आप देना चाहोगे? उस इंसान को इमीडिएट कौन सी दवाई आप देना चाहोगे? ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा है एटिनोलोल, दूसरा है एटिनोलोल, तीसरा है एस्प्रिन और चौथा है एम्लोडिपाइन। क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यदि कोई इंसान जो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होता,
इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उस पर्टिकुलर इंसान का पल्स प्रेशर 0 है, तो उस इंसान को इमीडिएट कौन सी दवाई आप देना चाहोगे? नाइट्रोग्लिसरीन, एटिनोलोल, एस्प्रिन या एम्लोडिपाइन? एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं अपन, डिजॉक्सिन। एक और ऑप्शन जोड़ देते हैं, डिजॉक्सिन। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से 100 के 100% साथियों को पता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक इंसान जिसका नॉर्मली ब्लड प्रेशर 150/90 है, तो उस इंसान का पल्स प्रेशर बताओ। 150/90 है बीपी, पल्स प्रेशर बताओ। ऑप्शन थे 40, 50, 60, 70 और आप सारे के सारे साथियों को पता है कि इसका आंसर 60 होगा। व्हाट इज द पल्स प्रेशर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी के बीच का अंतर पल्स प्रेशर कहलाता है। बट मैं यहां क्वेश्चन कर रहा हूं, किसी इंसान का पल्स प्रेशर 0 है और वह इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में आता है, तो आप इनमें से कौन सी दवाई उस मरीज को प्रिस्क्राइब करना चाहो? चले इन सभी का आंसर ढूंढेंगे। कुछ क्वेश्चन कर लिए मैंने आपसे। डायस्टोलिक बीपी बढ़ना क्यों खतरनाक है? किसी इंसान का पल्स प्रेशर 0 है तो उसको कौन सी दवाई देंगे? ये जो ब्लड प्रेशर होता है वह किसके ऊपर लगने वाला प्रेशर होता है? आर्टरी की दीवार पर या वेन की दीवार पर? तो जब भी ब्लड प्रेशर नाम आए तो अपने दिमाग में आर्टीरियल बीपी आना चाहिए या वीनस प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि वेन की दीवार पे भी तो लगता होगा। चलें, ये फिजियोलॉजिकल बातें हैं जिनका आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूं। कुछ चीजें हैं जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट है और शायद 100% आप सारे के सारे साथियों को पता है। 3 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और शायद सारे के सारे साथियों को इसके बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1, बीपी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। कि सर ये तो हमें नर्सिंग से पहले ही पता है, बट क्या करें, क्वेश्चन आता है। बीपी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ। स्फिग्मोमेनोमीटर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, स्फिग्मोमेनोमीटर में जब अपन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो 3 मेथड से चेक होता है। एक तो होता है पाल्पेशन, एक होता है अस्कल्टेशन जहां अपन स्टेथोस्कोप के माउथपीस को यहां रखते हैं, और एक होता है ऑसिलेशन जहां पर अपन पारे को देखते हैं मूवमेंट करते हुए। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है अस्कल्टेशन। आपने बीपी का कप बांध दिया, स्टेथोस्कोप लगा के आपने यहां पर रखा, तो जिस आर्टरी से आप पल्सेशन फील करते हैं, जो आवाज आती है, साउंड आती है सिस्टोलिक बीपी के आते ही, तो उस स्टेथोस्कोप के माउथ पीस को कौन सी आर्टरी के ऊपर आप रखते हो? कौन सी आर्टरी के ऊपर आप रखते हो? शायद 100% ये आंसर भी आपको पता है। क्वेश्चन का आंसर है ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है कि अस्कल्टेशन मेथड के दौरान जो साउंड आपको स्टेथोस्कोप से सुनने को मिलती है उसको कौन सी साउंड बोलते हैं? आंसर है कोट कॉप साउंड। आंसर है कोट कॉप साउंड। देखें कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। बीपी चेक करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फिग्मोमेनोमीटर। बीपी चेक करने के दौरान अस्कल्टेशन मेथड से जो बीपी चेक करते हैं तो स्टेथोस्कोप को कौन सी आर्टरी पर रखते हैं? आंसर है ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं। जो साउंड आपको सुनती है स्टेथोस्कोप के द्वारा, उस साउंड को क्या बोलते हैं? आंसर है कोट कॉप साउंड बोलते हैं। यह साउंड निकलती है ब्लड वेसल से या हार्ट से। कोट कॉप साउंड आर द साउंड ऑफ ब्लड वेसल और हार्ट। तो यहां पर रख रहे हो भैया, इसका मतलब है ब्लड वेसल की साउंड होगी, हार्ट की तो साउंड नहीं होगी।
तो इट इज द साउंड ऑफ ब्लड वेसल। तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाला पार्ट है जिसके बारे में शायद 100% आपको नॉलेज है, जो बीपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब अपन फिजियोलॉजिकल पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर? सिंपल शब्द में बोलूं तो ब्लड द्वारा प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होगा ब्लड के द्वारा लगने वाला प्रेशर। ब्लड के द्वारा प्रेशर कहां कहां पर लगता है, एक्सर्ट होता है? तो सीधा सा मतलब है जी, आर्टरी पर होता है और वेन पर होता है। दो ही जगह तो फ्लो होता है ब्लड का। तो कहां कहां पर प्रेशर एक्सर्ट होता है? एक तो आर्टरी पर होगा और दूसरा होता है वेन पर। ये जो वेन पर लगने वाला प्रेशर होता है इसको अपन नाम देते हैं वीनस प्रेशर। इसको अपन नाम देते हैं वीनस प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 3 से 8 mm of Hg। जैसा आप सारे साथियों को पता है कि वेन अपने बॉडी के टिश्यू से ब्लड को वापस लाती हैं, जहां पर मस्कुलर पंप काम करता है। बड़ी मुश्किल से ब्लड वापस आता है, तो वेन में बहुत कम प्रेशर होता है। बोले तो आपके सामने रीडिंग है, 3 से 8 mm of Hg होता है। आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर, आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। वेन की दीवार पर लगने वाला प्रेशर किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। इस प्रेशर को अपन नाम देते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को अपन नाम देते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 120/80। इसकी वैल्यू होती है 120/80 mm of Hg। जब हार्ट सिस्टोल करता है तो आर्टरी की दीवार पर प्रेशर 120 लगता है। जब हार्ट डायस्टोल करता है तो आर्टरी की दीवार पर 80 mm of Hg प्रेशर लगता है। तो ये तो सिस्टोलिक बीपी हो गया और ये डायस्टोलिक बीपी हो गया। तो आज के बाद जब अपन ब्लड प्रेशर की बात करेंगे या ब्लड प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो किसका बीपी है जो 120/80 मानेंगे? आर्टरी का। यानी केवल और केवल ब्लड प्रेशर लिखा हुआ आए तो वह कौन सा ब्लड प्रेशर होगा? आंसर है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। कौन सा ब्लड प्रेशर होगा? आंसर है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर दो जगह एक्सर्ट होता है, एक तो आर्टरी की दीवार पर और एक वेन की दीवार पर। वेन की दीवार पर लगने वाला प्रेशर बेहद कम होता है, आपके सामने रीडिंग लिखी हुई है, और आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर ज्यादा होता है 120/80। तो 120/80 की जब भी अपन चर्चा करें या बीपी केवल शब्द आ जाए, ब्लड प्रेशर केवल शब्द आ जाए, तो वहां पर अपना दिमाग लगना चाहिए किसका ब्लड प्रेशर है? ये आर्टरी की दीवार पर लगने वाला। आगे बढ़े अपन, देखें आर्टरी की दीवार पर दो तरह के प्रेशर काम करते हैं। आर्टरी की दीवार पर दो तरह के प्रेशर काम करते हैं। यहां ये ब्लड वेसल है, आयोटा, यहां पर हार्ट सिस्टोल करेगा। यहां पर हार्ट सिस्टोल करेगा। अपन को पता है कि सिस्टोल के दौरान यहां ब्लड जाएगा। सिस्टोल के दौरान यहां ब्लड जाएगा, और यहां जब ब्लड जाएगा तो इसकी दीवार पर मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। जैसे ही हार्ट सिस्टोल करेगा, ये वाला वाल्व खुला हुआ होगा और यहां पर ब्लड फ्लो होगा आयोटा में, तो आर्टरी की दीवार पर मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। तो यहां मैं बात करूं हार्ट के सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर। हार्ट के सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला प्रेशर होगा 120 mm of Hg। 120 mm of Hg। सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक बीपी कहलाता है।
परिभाषा सुने आप, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर विच आर एक्सर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट के सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि सिस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है, आप सीधा सा आंसर देंगे कि सर सिस्टोल ऑफ द हार्ट, और ये आपका आंसर सही, क्योंकि हार्ट जब सिस्टोल करेगा तो ब्लड का फ्लो होगा। हार्ट जब सिस्टोल करेगा तो ब्लड का फ्लो होगा। आगे बढ़े, अब हार्ट को डायस्टोल करना है। जब हार्ट डायस्टोल करेगा तो ये वाला वाल बंद हो जाएगा। आपको भली भांति पता है, कार्डियक साइकिल मैंने पढ़ा दिया। जब हार्ट डायस्टोल करेगा तो ये वाला वाल बंद हो जाएगा। इसके बंद होने का मतलब है यहां पर ब्लड का आना बंद हो गया। अब इसमें जो बचा हुआ ब्लड है वह इसकी दीवार पर जो प्रेशर लगाएगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा, क्योंकि इस दौरान हार्ट डायस्टोल कर रहा है और यह प्रेशर 120 ना होकर होगा 80। यह प्रेशर 120 ना होकर कितना होगा 80 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर के दौरान हार्ट का नीचे वाला वाल बंद हो गया और हार्ट डायस्टोल कर रहा है। तो हार्ट के डायस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मिनिमम प्रेशर, हार्ट के डायस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मिनिमम प्रेशर, आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मिनिमम प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और सिस्टोल के दौरान आर्टरी की दीवार पर लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। देखिए फिर से इंपॉर्टेंट बात, सिस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है, सिस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है सिस्टोल ऑफ हार्ट। सिस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है सिस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट सिस्टोल करेगा और सिस्टोल के दौरान इसमें ब्लड आएगा। डायस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है, डायस्टोलिक बीपी के बनने का कारण है, अब बहुत सारे साथियों के दिमाग में कि सर डायस्टोल ऑफ हार्ट, अगर आप डायस्टोल ऑफ हार्ट बोलते हैं तो डायस्टोल से बताओ मुझे कैसे बन रहा है, वाल तो बंद है।